शौहर से आप लोग बड़े थे, आप लोगों ने कभी खुद से बात करने की कोशिश नहीं की, उसको समझाने की कि बीवी के साथ सलूक अच्छा करो, बच्चों को वक्त दो, दो शादियां कर लेंगे, दोनों को भी लेकर साथ चला जा सकता है। हाँ जी। 3-3 4-4 बीवियां भी लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से साथ लेकर चलते हैं। ये दूसरी शादी में इतना बदल गया। कहता सी कि ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। वो क्या कमाती थी? ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। अच्छा। हाँ तो जी। उससे पहले इतने सालों से ये भी तो कमा ही रहा था। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਬੂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣ ਦਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਨਾ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 2-2 ਬੀਵੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਓ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, तो मगर है जुल्म तो ना करता मेरी बेटी के नाल जेड़ा कीता। वैसे ससुराल वालों का सलूक कैसा था बिस्मा के साथ? सारी खतीजा के साथ भी वैसा ही था? सारी नंदा अपने घर सी। ज़ाहिर गल है पुत्र पैसे नूं सलाम जे। वो पैसे आंदी सी, किसी नूं सूट बना के दे दे, किसी नूं खर्चा दे दे। मेरी बेटी को तो इन्ने हुंदे ही नहीं सी, अपने जोगी नहीं सी, अपने जोगी किसी नूं की देंदी ओ। ते फिर ओहो जिही उन्हें चंगी लगना सी। वैसे वो इज्जत करन दे विच पूरी उन्हां दी इज्जत करदी सी। जदों आंदी सी जिन्ने जोगी हुंदी सी, पानी पुछदी सी, रोटी पुछदी सी, सारा कुछ करदी सी। वैसे वो कहिंदियां सी कि साडी भरजाई चंगी है, बुराई नहीं सी करदियां मेरी धी दी। तभी मौके पर फरार हो गई हैं। मौके पर फरार हो गई। हुण सानूं पता चलन दिया कि कोल दी सलमा ननान है ना, वो भी नाल मुलव्वस है। यानी कि जो फौत हो गई है ना, उन्हें उन्होंने बुलाया अपनी भैन नूं। अच्छा। बिल्कुल दी बैक साइड ते रहिंदी है। अच्छा। उन्होंने बुलाया है, उन्हें फिर ना उहदे वाल वूल वाश कीते ने, उहदा खून विचों कढिया वे वालां चों, फिर उन्हें सुकाया लेकर जाना, किसी को शक ना हो। ओ आई है इत्थे। और उसके बाद तदफीन के टाइम पर भी आई है। हाँ जी। उधर फिर रोने का ड्रामा भी करती है। ड्रामा की है, असी जो बच्ची अपनी नूं लैन दा 4 भाई सानूं चुक्का नहीं सी दे रहे। क्यों? उन्हां दे रिश्तेदार, उहदे चाचे, उहदे अपने बहनोई मेरे जवाई दे, वो कहंदे सी कि असीं करान चुकने आ, असीं इस तरह करने आ। इस तरह का कोई काम नहीं कीता इन्हें। वाकई अटैक होया, साडी भी वो धी, असीं धी करके लिआंदी है, ते असीं 4 पाई नहीं तैनूं चुकन देनी। अच्छा, मतलब तदफीन कर दे ताकि पुलिस तक ना बाज जाए। मेरे मियाँ बेचारे भले मानस ने, अनपढ़ जे है ने। देहात चों असीं आए हैं, पिंड जगह दे तों। असीं इत्थे नए आए सी, असीं फस गए आण के। ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਏ ਆਏ ਸੀ, ਫਸ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। मगर कोई समझ नहीं सानू आती भी कि तू जालमा साडे किस चीज़ का बदला लिया साडे को। ये उसके तमाम रिश्तेदार कह रहे थे हम लोग कुरान उठा लेते हैं, हलफ देते हैं। हाँ जी। ये मामला। और वो आपका जो दामाद है वो भाग गया था। उस टाइम तक भाग गया था वो। अच्छा, और उसके बाद भी वो लोग कह रहे थे कि हम हलफ हाँ ये 4 पाई ना उठा के लेके जाए आप। असी फिर उन्होंने यही कहा कि असी तुहाडे नाल कोई कार्रवाई नहीं करांगे, ते सानू 4 पाई लैके जान दो, क्योंकि साडी बेटी खत्म हो गई, साडा इत्थे की रह गया वे। तो असी इत्थे नहीं रहन देनी। असी फिर 4 पाई ले आंदी ओहदी इत्तेफाक के साथ। हाँ जी, लड़ाई झगड़े के बगैर असी लेके यहाँ पर ले। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई है? हाँ जी, यहाँ आई है पुलिस। अच्छा, और फिर वो पोस्टमार्टम। उसकी नंद, जब हम 4 पाई ले आए, उसकी नंद 1-2 आई हैं इधर। जब उन्होंने देखा कि ये कार्रवाई हो रही है तो फिर भाग गई हैं वो। आप लोगों को चाहिए था कि उनमें से किसी न किसी को पकड़ लेते। वही ना बेटा, यही गलती कमरे में है ना, बंद कर देते सारे लोग हमें जैसे यही तूने कह हमारी रहे हैं, बेटी के साथ किया, हम तेरे साथ भी यही करेंगे। हमें उस वक्त तो कोई समझ आई ही नहीं। हम बिल्कुल दिल के साफ लोग हैं, सादा लोग हैं, हमें बिल्कुल। क्योंकि जब आप लोगों ने उसके ऊपर जिस्म पर तशद्दुद देखा, खून देखा, उसको उधर ही पकड़ लेते। हाँ जी,
यही तो गलती हुई है हमसे। उसको भागने का मौका नहीं देना चाहिए था। हाँ जी आई। वो तो उसी ठिकाने पर अपने भाग्य होगा जहाँ पर वो अपनी बीवी खतीजा के साथ होता है। हाँ जी, उसको पहले फरार कर चुका था, पहले। तो अब अल्लाह के बाद आप लोगों का आसरा है हमें, अल्लाह ही है। और मरियम नवाज का है। मरियम नवाज साहबा हमें इंसाफ दिलाएं। हमारी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। जुल्म इसी वजह से हुआ है कि मेरी बेटी गरीब वालद की बेटी थी। पैसे खिलाने के लिए नहीं है। आप लोग इदारों को पैसे नहीं दे खरीद नहीं सकते। वो खरीद सकता है। उसकी बिस्मिल्लाह स्कीम में अपनी ज़ाती जगह है। अच्छा। वो खरीद सकता है। मुझे ये बताएं, अभी वो यहाँ से फरार है, पुलिस आप लोगों का साथ दे रही है, यकीन दिला रही है आप लोगों के कि हम करेंगे, आप लोगों के साथ ताउन करेंगे? अभी तक तो यही यकीन दिला रही है, मगर काफ़ी दिन हो गए हैं अभी तक वो जिनको पकड़ा वो पुलिस की हिरासत में ही है। ठीक है। और अभी तक बिस्मा के ससुराल वालों में से आपको कोई फ़ोन, कोई सुलह, कोई बातचीत करने की कोशिश, कोई आप लोगों से ऐसी नहीं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई पैगाम नहीं आया उसके शोहर की जानिब से? बिस्मा के बाकी के 2 बच्चों का नहीं पता वो किसके पास है? अपनी किसी फुफ्फो के पास होंगे। फुफ्फो के पास ही होंगे। किसी फुफ्फो के पास। दादी तो है नहीं, तो फुफ्फो के पास ही होंगे। कोई इंसाफ की अपील करना चाहती हैं इदारों से? हाँ जी करें, कोई रिक्वेस्ट करें, कोई अपील करें कि हम लोगों को इंसाफ दो। मैं मरियम नवाज साहबा को यही कहना चाहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे जो बेटियाँ ना वो महफूज हो जाएं। मेरी बेटी के साथ जैसे हुआ है वैसे किसी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि सबकी बेटियाँ ऐसे ही प्यारी होती है जैसे मेरी बेटी मुझे प्यारी थी। तो खुदा का वास्ता मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरे साथ तामुन करें। मैं मजबूर हूँ, मैं पैसे नहीं लगा सकती, मैं पीछे नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ। गरीबी की वजह से उसने इतना कदम उठाया कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये सोच के उसने इतना कदम उठाया ना। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप खुदाया मेरे साथ ताउन करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल जी। जिनकी बेटियाँ जो हैं वो जब इस दुनिया से जाती हैं और ससुराल वालों के इस तरह के रवैये की वजह से जाती हैं, फिर जो माँ बाप होते हैं ना वो सारी ज़िंदगी इसी आस पर बैठे रहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। कहीं इंसाफ मिल जाता है, कहीं साल लग जाते हैं, मुद्दतें गुजर जाती हैं, थक हार के बैठ जाते हैं कि चलें अल्लाह की अदालत में इंसाफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बिस्मा को, जो कि 4 बच्चों की माँ है, जिसके 4 बच्चे अपनी माँ से महरूम हुए, माँ की ममता से महरूम हुए, उसको इंसाफ इसी जहान में मिलेगा। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह।